शिव गाथा कहानी। शिव की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र का मिलना। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग की आराधना करके ही सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। शिव पुराण में इसकी बहुत ही रोचक कथा का वर्णन हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, जब दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि दैत्य देवताओं और मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाने लगे। हर ओर ऋषि मुनि त्राहि त्राहि करने लगे और तब दैत्यों से परेशान होकर देवताओं ने अपना कष्ट भगवान विष्णु को कह सुनाया। उनका दुख सुनकर भगवान विष्णु ने असुरों से युद्ध किया, पर वे उन्हें परास्त नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की आराधना करते और हर एक नाम पर एक कमल का फूल चढ़ाते जाते। तब भगवान शिव के मन में विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया और उन्होंने इसके लिए 1000 कमलों में से एक कमल को कहीं छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण इस घटना का भगवान विष्णु को पता ही नहीं चला। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। उस एक फूल को पाने के लिए उन्होंने सारा आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु फूल तो ऐसा गायब हुआ कि वो मिला ही नहीं। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहते हैं, इसीलिए जब विष्णु को कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख को कमल का फूल मानते हुए निकालकर महादेव को चढ़ा दिया। ये देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले महादेव शिव तत्काल विष्णु के सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से बोले, हे हरे, मैं आपकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूं। आप अपनी इच्छा अनुसार वर मांगिए, मैं आपको मुंह मांगा वर दूंगा। आप जो भी चाहें मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। दैत्यों ने तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी है। मैंने उन पर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे सभी निष्फल हो गए, वे काम ही नहीं आ रहे। अब आप ही इन दैत्यों से रक्षा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर महादेव शिव ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस सुदर्शन चक्र को पाकर भगवान विष्णु ने बिना किसी श्रम के ही एक से एक बड़े दैत्यों का संहार कर डाला और सारे संसार ने चैन की सांस ली। भगवान विष्णु भी महादेव शिव के द्वारा सुदर्शन चक्र की भेंट पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने महादेव के जिन 1000 नामों से उनकी आराधना की थी, यदि उन्हीं नामों से शिव का पूजन किया जाए तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि ये पूजन श्रावण के महीने में किया जाए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं, महादेव शिव की महिमा का कोई अंत नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव के गण हार मानकर भाग गए। तब महादेव शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से गणेश का सर काट दिया, और जब ये समाचार पार्वती ने सुना तो वे क्रोध में भर गईं। उन्होंने अनेकों शक्तियां पैदा कर उन्हें प्रलय की आज्ञा दी। इस होने वाली प्रलय से घबरा कर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और उसे रोकने को कहा, पर पार्वती ने उनसे कहा कि अब तो ये प्रलय तभी रुकेगी जब मेरे पुत्र गणेश को जीवित किया जाए और उसे सर्व पूज्य बनाया जाए। तब देवताओं ने शिव के परामर्श से एक दांत वाले हाथी का सर गणेश के कंधे में जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया, और भगवान शिव ने गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। तब से जो भी शिव पुत्र गणेश का प्रथम पूजन करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव गाथा कहानी। शिव पुराण का महत्व। जैसे महादेव शिव की महिमा निराली है,
वैसे ही उनकी महिमा को सुनना और सुनाना भी बड़े पुण्य का काम है, जिसमें महादेव की भक्ति करने वाला किस तरह माया के भवलोक को पार होकर मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि समुद्र के किनारे वशकल नाम का एक गांव था, जिसमें बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही पापी था। हालांकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण दूसरी स्त्रियों और वैश्याओं के मोह में ही लगा रहता था, जबकि उसकी पत्नी चंचुला सदा धर्म कर्म में रहती थी। इस तरह वर्षों बीत गए और बिंदुक ने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। और फिर एक समय आया जब उसकी मृत्यु हो गई और वो नरक पहुंच गया। बहुत दिन नरक में रहने के बाद वो पापी बिंदुक भयानक पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर रहने लगा, जबकि चंचुला पति की मृत्यु के बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ जी और अपने घर में ही शांतिपूर्वक रही। एक दिन की बात है कि वो अपने भाई बहन के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और संयोगवश वहां जाकर उसने जल में स्नान किया और घूमते घूमते शिव मंदिर में पहुंच गई, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान महादेव की कथा सुनी, जिसमें यह वर्णन किया गया था कि जो जीवन में किसी भी प्रकार के धर्म कर्म में नहीं लगते, उनको यमदूत यमलोक में बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर वो कांप गई और उसने कथावाचक के पास जाकर अपना दुख सुनाया। कथावाचक ने उससे कहा, हे देवी, तुम डरो मत। अच्छा है कि समय रहते तुम्हें ज्ञान हो गया। बस तुम भगवान महादेव की शरण में आ जाओ। महादेव की कृपा से सारे पाप कट जाते हैं। अभी तो तुमने उनकी एक कथा सुनी है, और जब पूरा शिव पुराण सुनोगी तो तुम्हें दिव्य मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर चंचुला उसी शिव मंदिर में ही रहने लगी। वहां रहकर वो ब्राह्मण देवता की सेवा करती और बड़े भक्ति भाव से शिव पुराण सुनती। शिव पुराण सुनने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और एक समय आया जब शिवलोक से दिव्य विमान वहां आया और चंचुला को लेकर वापस शिवलोक पहुंच गया। शिवलोक पहुंचने के बाद वहां साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने स्वयं उसे अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिया और देवी पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि शिव पुराण सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सच कहा है, शिव तो अनंत हैं ही, उनकी कथा भी अनंत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव गाथा कहानी, बिंदुक का पिशाच योनि से मुक्ति। भगवान शिव की महिमा अपने आप में बड़ी न्यारी है। भूत भवन शंकर को प्रसन्न करना भी बहुत सरल होता है, इसीलिए तो उन्हें आशुतोष कहते हैं। आशुतोष यानी क्षण भर में प्रसन्न हो जाने वाला। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो एक लोटा जल ही बहुत है। एक बार की बात है, ब्राह्मण बिंदुक को अधर्मी होने के कारण पिशाच की योनि मिली, जबकि उसकी पत्नी चंचुला को शिव पुराण सुनने के कारण शिवलोक में दिव्य स्थान मिला और वो पार्वती की सखी हो गई। चंचुला देवी पार्वती के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने चंचुला से वर मांगने के लिए कहा। तब चंचुला बोली, हे देवी पार्वती, मुझे बरसों से अपने पति की कोई खबर नहीं है। वो न जाने इस समय कहाँ हैं और किस हाल में हैं। आप मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए जिससे मैं वो जिस लोक में भी हूं वहां जाकर उनसे मिल सकूं। तब देवी पार्वती बोली, चंचुला, तुम्हारा पति बिंदुक बहुत पापी था। अपने पाप कर्मों के कारण ही वो इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में भटक रहा है। तब चंचुला ने कहा, देवी, आप मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। जवाब में पार्वती ने उसे बताया
कि यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुनेगा तो उसका अवश्य ही उद्धार होगा। तो चंचुला बोली, हे देवी, आप जैसे भी हो, मेरे पति के शिव पुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। आप किसी भी तरह उनका कल्याण कीजिए। ऐसा सुनकर देवी पार्वती ने महादेव के गुणों का गान करने वाले गंधर्वराज तंबारू को बुलवाया और उन्हें विंध्याचल पर्वत पर जाकर पिशाच बने बिंदुक को शिव पुराण सुनाने का आदेश दिया। तंबारू के साथ चंचुला भी विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां हर ओर अनेकों पिशाच भयानक उत्पात में लगे हुए थे। अपने पिशाच बने पति की दशा देखकर चंचुला बहुत दुखी हुई। तभी तंबारू ने उन भयानक पिशाचों के बीच शिव पुराण का पाठ आरंभ कर दिया। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, सारे पिशाच शांत होते गए। उनकी पैशाचिक प्रवृत्तियां मिटती चली गईं और अंत में जैसे ही शिव पुराण का पाठ समाप्त हुआ, सभी पिशाच अपनी पैशाचिक योनि से मुक्त हो गए। तब चंचुला ने पिशाच योनि से मुक्त हुए चंचुला के पति बिंदु का शरीर दिव्य रूप में बदल गया और फिर वो अपनी पत्नी चंचुला के साथ दिव्य विमान पर सवार होकर शिवलोक पहुंचा। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी शिव और पार्वती की सेवा में लग गए। इस तरह शिव कथा का सदा ही बड़ा महत्व होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग में भी जो भक्त सच्चे मन से शिव की कथा सुनता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। ओम नमः शिवाय।